नमस्कार, मैं रोहित कौशिक। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आज मैं दिखा रहा हूँ आपको अल्ट्रा हाई डेंसिटी यानी कि सघन बागवानी, जिसमें कि सीडलिंग पे कार्य किया जा रहा है। और इस समय मैं अपने खेत में खड़ा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि सीडलिंग वो पौधा है जिसकी लाइफ जो है वो लगभग 40 से 50 साल की रहती है। और इसको हम जो है वो सिंगल स्टेम पे इसको ले रहे हैं। सिंगल स्टेम कहने का मतलब कि जो सिंगल लीडर है उस पे ही उसको चलाना है। एक्स्ट्रा जो लीडर हमने तैयार नहीं करना है। और जितनी भी ब्रांचेज आएगी उसको हमने लॉक करते जाना है। और उसमें हमने आगे एक नया फैदर बने उस दिशा में काम करना है। सीडलिंग में जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी है, जिसे UHDP कहते हैं, जो कि एक प्रेम चौहान जी ने अपनी इस तरह से इस पे कार्य किया और अपनी विधि से इसको पारित किया। और आज हम जैसे अनेकों किसान अल्ट्रा हाई डेंसिटी अपना रहे हैं, जिसमें पौधे से पौधे की जो दूरी है वो लगभग 2.5 फीट रहती है। और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो लगभग 4 फीट रहती है। और बीच में जितना चलने का रास्ता बच जाता है उसमें हम कुछ इस तरह की खेती करते हैं, जैसे आलू लगा दिया या कहीं कहीं हम इसमें स्ट्रॉबेरी लगा देते हैं। तो दो तरफा खेती, इसमें दोनों तरफ को भी हम ड्रिप के माध्यम से, एक ड्रिप जो है वो आप देख रहे हैं बिल्कुल बेस पे लगी है पौधे के, और दूसरी ड्रिप जो है वो सब्जियों के लिए उसी पोर्शन में लगी है। अब इसमें मल्चिंग का जो प्रोसेस है वो यहीं जितना भी हमारा वीड्स होता है प्राकृतिक खेती में उसको उखाड़ करके वहीं पे ही हम लगा देते हैं। या इसके अलावा इंतज़ार है हमें पराली का, तो पराली को जब हम आच्छादन के रूप में बिछाएंगे तो उससे जो है मॉइस्चर भी बना रहेगा। और जो हमारा पौधा है, अनेकों जो कीट आते हैं जड़ के आसपास जो कि पौधे को काट लेते हैं, जैसे हम जानते हैं कि सेब की जड़ें मीठी होती है और पत्ता भी मीठा होता है। प्राकृतिक खेती में इसका कंट्रोल जो है हम इसमें जड़ों की रोकथाम के लिए अलसी का तेल, मुल्तानी मिट्टी, गेरू चूना इत्यादि से लेपित करके करते हैं, जो कि साल में 2 बार किया जाता है। इसके अलावा जैसे हमारे जो पत्ते हैं, इसमें हमने सिंगल स्टेम पे हम पौधे को चला रहे हैं। इसमें बेंडिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सीडलिंग का ये प्लांट है, लाइफ इसकी लंबी है। इसमें हमें ये देखना होता है कि जैसे हमारा यहाँ से पौधा शुरू है तो हमने इसमें गोडा, जिसे कहते हैं कि गोडे के पास कट मारो, जो कि रूट स्टॉक में फॉलो करते हैं कई लोग सीडलिंग में। लेकिन चौहान जी के कथन अनुसार हमने लगभग ज़मीन से 1 फुट ऊपर से ही हमने इसमें ब्रांचेस ले लेनी है। जैसे ये ब्रांचेस थी, अभी ये पौधा जो है अभी 14 महीने का है, यानी कि 1 साल 2 महीने ऊपर का है। तो इसमें हमने अभी कट मारा था, देखें विंटर में, दिसंबर के माह में यहाँ कट मारा था। उसके बाद क्या हुआ कि ये ब्रांच जो है वो ऊपर को कड़ी चली गई। आगे हम इसमें समर प्रूनिंग करेंगे। यहाँ से आगे ब्रांच निकलेगी, उसको हम आगे पिंच कर देंगे या उसको हल्का सा कैंची से कट मार करके, और जितना भी हमारा फ्रूट है वो हमें पीछे ही मिलेगा। जैसे ये देखिए फ्रूट बड जहाँ पे तैयार हो रहा है, यहाँ पे हमें फ्रूट मिल जाएगा। तो एक टहनी पे अगर हम मान के चलें, इस पौधे की बात करें तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 और ऊपर तक अगर करें तो अगर हमने इसे 15 फीट भी ले जाना है तो ये मान के चलें हम कि इसमें हमारे 50 से 60 फैदर आएंगे। और हर एक फैदर पे अगर हमारे 4 फ्रूट भी लगते हैं सपोज दैट थिनिंग के बाद, तो 50 फैदर में हमारे लगभग 200 फ्रूट लग जाएंगे और हमारा लगभग 1.5 बॉक्स जो है वो एक पौधे से तैयार हो जाएगा। ऐसा इसी विश्वास के साथ हम ये सघन बागवानी, जिसमें कि प्रेम चौहान जी का अपनाया मेथड दोहरा रहे हैं। और आज हमें खुशी है कि प्लांट में रोगों के लिए जितने भी हमारे रोग लगते हैं, जैसे अभी देख रहे हैं आप पत्ते में, अभी गर्मी का मौसम है और अनेकानेक बीमारियां आती है। वो केमिकल खेती में भी आती है और हमारी प्राकृतिक खेती में भी आती है। लेकिन प्राकृतिक खेती का ऐसा देखा गया है हमने
कि इसमें बीमारियां जो है वो कंट्रोल रहती है लंबे समय के लिए, अगर हम इसमें जो मैं खुद उत्पाद बनाता हूँ, जैसे ये नीमास्त्र देख रहे हैं, इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। इस तरह से मैं 2 तरह के कीटनाशक बनाता हूँ, 2 तरह के टॉनिक है और 2 ही तरह के, और इसमें 2 तरह के टॉनिक है और 1 तरह का इसमें फफूंदनाशक है। तो नीमास्त्र का स्प्रे और अग्नि अस्त्र का स्प्रे हम करते हैं सप्ताह में लगभग 1 बार, महीने में 4 बार इसको दोहराते हैं, और इससे हमारे कीड़ों पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल रहता है। इससे कोई भी कीड़ा मरता नहीं है, लेकिन नीमास्त्र हम जानते हैं कि नीम का जो टेस्ट है वो कड़वा होता है। जैसे पत्ता मैंने निकाला, ये सेब का पत्ता, आप जानते हैं इसको अगर मैं खाऊं या आप खाते हैं तो इसका जो स्वाद है वो मीठा होता है। सेब की जड़ें भी मीठी होती है, पत्ता भी मीठा होता है, लेकिन जब हम इसमें नीमास्त्र की स्प्रे करते हैं तो नीम का टेस्ट कड़वा होता है, गोमूत्र का भी हल्का कड़वा होता है। तो ये जब नीम गोमूत्र के अंदर सड़ के ये दवाई तैयार होती है, तो उसके बाद क्या होता है कि जितने भी हमारे रस चूसक कीट है, उन्हें लगता है कि कल तक जब ये इसमें स्प्रे नहीं हुई थी या बारिश के बाद आज मज़ा आ गया खाने का। पत्ते का जो टेस्ट है वो बहुत ही मीठा है, लेकिन उसके अगले हफ्ते जब हम नीमास्त्र की स्प्रे करते हैं, मैंने ऐसा पाया है, तो कीड़े अगर आते भी हैं तो वहाँ से दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो कड़वाहट पसंद नहीं करते हैं, मीठा पसंद करते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने ये पाई कि अगर हम नीमास्त्र के साथ अग्नि अस्त्र का कॉम्बिनेशन करते हैं, तो अग्नि अस्त्र में जो हम बनाते हैं उसमें जानते हैं कि उसमें हरी मिर्च भी डलती है, टोबैको पाउडर भी डलता है, लाल मिर्च भी डलती है, और इसके अलावा हींग भी डलता है। प्योर हींग अगर हम मार्केट से लाएं तो बहुत अच्छा रहता है। पत्ते भी डलते हैं, जिसको हमारे पशु नहीं खाते हैं, उसको हम गोमूत्र में पकाते हैं अच्छे से, फिर उसकी दवाई को पानी में मल्टीप्लाई करके स्प्रे करते हैं। वो भी बॉटल मेरे पास यहाँ नहीं है, दुकान में मेरे अवेलेबल हो जाती है ये दवाइयाँ जहाँ मैं बनाता हूँ इसको। और इसका मैंने ये रिज़ल्ट देखा कि हरी मिर्च का अपना ही रोल है। आप जानते हैं कि स्वाद के खाने में स्वाद के जायकों को भी बढ़ाता है। हींग का अपना रोल है, लहसुन का अपना रोल है। तो अगर मैं यहाँ पे हरी मिर्च की बात करूँ तो हरी मिर्च तेज़ होती है। तेज़ मिर्च जब किसी भी हमारे दुश्मन कीट की आँखों को चमराहट लगती है, या लहसुन की फ्रेगरेंस से या हींग की फ्रेगरेंस से जो कीट है वो इधर से उधर भागते हैं, और उसकी जगह पे जीवामृत जो हम उसके अगले सप्ताह करते हैं, कॉम्बिनेशन जीवामृत और संजीवनी की लस्सी का, उससे हमने ये देखा है कि अगर जैसे अभी गर्मी है तो हमें किसी भी फफूंदनाशक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर टॉनिक के रूप में हम जीवामृत को चलाते हैं तो उससे अनेकानेक जो हमारे मित्र कीट है, फ्रेंड्स है, जो हमारी सहायता करते हैं, यानी कि हमारे दुश्मन कीटों को खाते हैं और वो मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं जितने हमारे मित्र कीट हैं, और जो शत्रु कीट है वो शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो पत्तों को खा करके खोखला कर देते हैं, टहनियों पे बैठते हैं, फ्रूट्स को खा लेते हैं। लेकिन प्रभु की संरचना ऐसी है कि हर आदमी के लिए, हर जीव के लिए कोई ना कोई एक भक्षी बनाया गया है। तो जो हमारे शत्रु कीट है उनको खाने का काम हमारे मित्र कीट करते हैं, जबकि जहर की स्प्रे कर करके हमने अपने मित्र कीटों को भी मार दिया। प्राकृतिक खेती में ना ही मित्र कीट मरते हैं, ना ही शत्रु कीट भागते हैं, मित्र कीट पैदा होते हैं। बस इतनी सी बात है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो प्राकृतिक खेती बड़ी आसानी से हो जाती है और रोगों से ये बची रहती है। तो आप देख रहे हैं ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी का ये मॉडल है, जिसमें प्रेम चौहान जी का मेथड दोहराया गया है, और 800 पौधे इसमें किंग रॉड, जेरोमाइन, स्कारलेट 2 और गाला 1/3 इसमें लगाया गया है। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा भाई शैलेंद्र जी का, जिनसे मैं ये प्लांट लेके आया था, क्योंकि जिसे कहते हैं कि अगर हमारा पौधा अच्छा है और अगर पौधा अच्छा नहीं है तो जितनी मर्जी हम मेहनत कर लें हम उसमें एफर्ट नहीं पा सकते। लेकिन पौधा बहुत ही शानदार था, और बाकी इसमें मेहनत का कार्य जो हुआ है आप देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 25 30 फैदर इसमें बने हैं। और अभी भी जो ये यहाँ पे आँख बनी है ये स्प्राउट होनी है, यहाँ से भी अभी और टहनियाँ निकलनी है। तो जितनी टहनियाँ हमारे ऊपर तक जाएगी उतने ज़्यादा
हमें बेनिफिट है। हम सीढ़ी की सहायता से भी आने वाले टाइम में सेब को तोड़ सकते हैं। हमें 8 फुट की बजाय मेरा ये कहना है लोअर बेल्ट वालों के लिए कि हम अगर 15 फीट भी ले जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस में ना तो हमें बेंडिंग करना पड़ता, किसी भी मेहनत की थोड़ी कम लगती है। सिर्फ हमें क्या करना है, सपोज दैट अब जो इसका दूसरा वर्ष शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं ये टहनी है, इसको मैंने यहाँ पे लगभग 6 इंच पे 4 इंच पे लगभग आईडी से यहाँ पे लॉक कर दिया था दिसंबर में। अब यहाँ से देखें आप, दिसंबर के बाद अभी महीना है जनवरी अप्रैल का, तो 4 ही महीने में 3-4 महीने में इसने ग्रोथ जो है वो इतनी लंबी पा ली आफ्टर कटिंग। तो इसके बाद 2 शूट निकले हैं। हमें जो लगता है कि हेल्दी शूट है उसको हम आगे यहाँ से निकाल देंगे, जो हमारा हेल्दी नहीं है, ये हेल्दी है हमारा, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे हम इसको और कट मार देंगे। देखिए जब हम यहाँ पे इसमें कट मारेंगे तो हमारा जो स्प्राउट है वो पीछे की ओर होगा, सैफ जो हमारा है वो सीधा पीछे की तरफ जाएगा और यहाँ पे ही हमारा फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा, जिसे कहते हैं कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी सिंगल लीडर पे पौधे को लेना। उससे क्या है कि हमारा एक तो जो ये है ये स्ट्रॉन्ग होगा। अभी आप देख रहे हैं लगभग छोटा पौधा है, 1 साल मतलब कि 13 महीने का पौधा है, और इसकी जो मोटाई है वो भी अच्छी है। कारण यही कि इसको हमने लंबी ब्रांचेस की बजाय हमने पहले अपने लीडर को मोटा किया, लीडर को स्ट्रॉन्ग किया, जिसके ऊपर भार पड़ेगा टहनियों का। एक्स्ट्रा जो टहनियाँ थी जो लंबी जा रही थी उसको हमने कट कर दिया, हमने उसको पीछे ही लॉक कर दिया। पीछे लॉक करने से स्प्राउटिंग हुई और स्प्राउटिंग से आने वाले अगले वर्ष में मुझे उम्मीद है कि इसमें